हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज भी हम शिव सर्वोदय के बारे में बात करेंगे। शिव सर्वोदय के बारे में जो है कौन सा तत्व कितने पल का होता है ना। ये सब बातें करेंगे। सूर्योदय का समय क्या होता है, इस बारे में ही चर्चा करेंगे। और आप वो जो प्रैक्टिकल पीछे बताया गया है उन पे रेगुलरली काम करते रहिएगा। वो हमें बहुत बेनिफिट देते हैं, उसी के अंतर्गत है ये। जब आप उसमें आगे बढ़ते रहेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि आपका कौन सा तत्व चल रहा है। और साथ साथ में आप अपने तत्वों को भी आप चेक करें, ठीक है, कि ये कौन सा तत्व है, ये कौन सा तत्व है। और अपनी किसी नोटबुक में नोट करते रहे, वायु तत्व ये चल रहा है, पृथ्वी तत्व इस समय चल रहा है। ऐसे ऐसे करके आपको अपने बारे में बहुत सारा ज्ञान हो जाएगा कि अब आपका कौन सा तत्व चल रहा है, ठीक है। आपको नाड़ी के बारे में तो पता चल ही गया है कौन सी नाड़ी चल रही है, लेकिन तत्वों के बारे में भी आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको इसका नॉलेज हो पाएगा और शुभ अशुभ टाइम आप देख पाएंगे अपने जीवन में, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम जानेंगे सूर्योदय के समय बुधवार का दिन हो और कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष हो, कोई सा भी पक्ष हो, बुधवार का दिन होना चाहिए, ठीक है। पृथ्वी तत्व चल रहा हो, पृथ्वी तत्व अब तत्व बताया था ना आपको कैसे चेक करते हैं तत्वों को। पृथ्वी तत्व चल रहा हो, बायां स्वर चल रहा हो, ठीक है। तो स्थिर कार्य के लिए बहुत शुभ माना जाता है ये समय, ठीक है। क्या क्या देखना है आपने, कोई सा भी पक्ष हो, शुक्ल पक्ष हो, कृष्ण पक्ष हो, कोई सा भी, बुधवार होना चाहिए, पृथ्वी तत्व होना चाहिए, बायां स्वर होना चाहिए। इस समय आप कोई सा भी काम करते हैं तो शुभ माना जाता है वो काम, ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य नाड़ी चल रही हो तो हाँ, इसी में है बुधवार के दिन की सूर्य नाड़ी अगर चल रही है, आपकी बाई नाड़ी नहीं चल रही है, अगर आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है तब आपके चर कार्य के लिए 100% सफलता देता है। चर कार्य बताए गए हैं, पीछे बताए गए हैं। चर कार्य कौन से होते हैं, जो कि आप कम समय में समाप्त करने वाले कार्य होते हैं, कि आप जल्दी से काम करें, जल्दी से पूरा हो जाए, है ना। तो वो चर कार्य होते हैं, उसमें अगर आपका सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। बुधवार का दिन हो, कोई सा भी पक्ष हो, और पृथ्वी तत्व हो, और सूर्य नाड़ी मतलब दाहिना स्वर आपका चलना चाहिए उस समय। तो ये होता है चर कार्य, चंचल कार्य, जो हम जल्दी समाप्त करना चाहते हैं, जिन कार्यों को जल्दी समाप्त का शुभ कार्य के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, मतलब इस तरह के कार्य जैसे कि डॉक्टर पे जा रहे हैं, जल्दी से बीमारी समाप्त हो जाए, दवाई खा रहे हैं, जल्दी से दवाई असर कर ले ताकि दवाई खाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। इस तरह के जो कार्य होते हैं वो सूर्य नाड़ी में किए जाते हैं, ठीक है। और जल्दी से ये पूरा हो, असफलतापूर्वक पूरे हों, उस समय ये कार्य करने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है सोमवार का दिन। सोमवार का दिन भी बहुत शुभ माना जाता है। सोमवार चंद्र स्वर चलना चाहिए। चंद्र स्वर कौन सा होता है, बायां स्वर, ठीक है। बायां स्वर को ही चंद्रमा का माना जाता है। बायां सोमवार का दिन हो, चंद्र स्वर हो, जल तत्व हो, चल रहा हो, तो आपको 200% लाभ मिलता है इसमें, ठीक है। पक्ष कोई सा भी हो, ठीक है। पक्ष तो पहले ही बताया गया कि कोई सा भी पक्ष हो, ठीक है। सोमवार का दिन हो, बाई नासिका से आपकी सांस चल रही हो, और बाई नासिका में आपने चेक करना है कि जल तत्व चल रहा है कि कोई और तत्व चल रहा है। अगर जल तत्व उस समय चल रहा है तो 200% आपको लाभ की प्राप्ति होगी उसमें, ठीक है, उस कार्य में, ठीक है। और आपको पता है बायां स्वर चलते समय हम स्थिर कार्य को करते हैं, चर कार्य को नहीं करते हैं, ठीक है। चंद्र स्वर का मतलब है स्थिर कार्य करना। हमेशा याद रखिए कि बाई नासिका का मतलब स्थिर कार्य से हमने माना है, ठीक है। स्थिर कार्य स्त्री से संबंधित होता है। बाईं तरफ जब स्त्री होती है, दाहिनी तरफ पुरुष को, कभी आपने देखा है कि स्त्री को बाईं तरफ बायां अंग कहा जाता है, पुरुष को दाहिना कहा जाता है, तभी से उसको स्थिर कार्य यानी स्थिरता की मूर्ति कहा जाता है स्त्री को। इसलिए स्थिर कार्य बाईं तरफ होते हैं, ठीक है, और चर कार्य होते हैं दाहिनी तरफ, ठीक है। शुक्रवार हो और सूर्योदय, मतलब सूर्योदय तो सभी में होना चाहिए। उसी समय चेक किया जाता है स्वरों को, नाड़ियों को, ठीक है। सूर्योदय उस समय प्रतिपदा, शुक्रवार का दिन हो, सूर्योदय हो, सुबह के समय बायां स्वर चल रहा हो, वही चंद्र स्वर बायां स्वर, है ना। अग्नि तत्व हो, चल रहा हो, तो स्थिर कार्य कर सकते हैं, लाभ होगा, हानि नहीं होगी, 70 से 80% लाभ होगा, ठीक है। इस समय भी आप कर सकते हैं इसको। कोई ऐसा कार्य है जो स्थिर कार्य है, जैसे कि आप लंबे समय के लिए कोई चीज़
खरीदना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो आपको और कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा, कोई टाइम नहीं मिल रहा है ना। कभी कभी नाड़ियाँ भी कभी कोई नाड़ी चल रही है तो उसे परिवर्तन करने में टाइम लग जाता है। तो शुक्रवार का दिन सूर्योदय का समय बाह्य स्वर अग्नि तत्व ये होना चाहिए। अगर ये सब हो रहे, चेक कर लिया आपने सूर्योदय के समय, तो ये कार्य आपका होगा। इसमें 70 से 80% लाभ होगा, लेकिन हानि बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। है नेक्स्ट है सूर्य स्वर अग्नि तत्व हो, इसमें सूर्य स्वर हो, अग्नि तत्व हो, तो अग्नि तत्व चल रहा हो तो 100% लाभ मिलेगा। ठीक है, अगर आपका इसी में शुक्रवार का ही दिन हो, सूर्य स्वर चल रहा हो और अग्नि तत्व हो तो 100% लाभ होने की संभावना होती है। ठीक है, अब गुरुवार गुरुवार शनिवार और गुरुवार और शनिवार के बारे में बात करेंगे। और चंद्र स्वर चल रहा हो यानी कि बाई नासिका आपकी चलनी चाहिए। और आकाश तत्व, जबकि आकाश तत्व में कोई काम करना नहीं चाहिए, पीछे बताया गया है, लेकिन यहाँ पे गुरुवार और शनिवार कोई शुक्ल पक्ष नहीं, कोई कृष्ण पक्ष नहीं देखना है। गुरुवार और शनिवार चंद्र स्वर आपका यानी कि बायां स्वर चल रहा है और आकाश तत्व है, अब वायु तत्व चल रहा है। आकाश तत्व या वायु तत्व दोनों में से कोई भी चल रहा हो। ठीक है, और उस कार्य को करने में 50% तक लाभ हो सकता है, ज़्यादा नहीं, बस 50% तक लाभ हो सकता है। ठीक है, लेकिन बाई नासिका होनी चाहिए। ठीक है, सूर्य स्वर अगर चल रहा है तो आकाश तत्व या वायु तत्व चल रहा है तो 80% कार्यों की लाभ होने की संभावना होती है। ठीक है, हाँ, इन चीज़ों का ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब है इन 5 दिनों में तत्व की पहचान कर लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत अच्छे परिवर्तन हो जाएंगे। अगर आप अगर आप अपने तत्वों की पहचान कर लेते हो तो आपके जीवन में काफ़ी सारे लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जब तत्व की पहचान करनी हो तो आप अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और 5 से 7 सांसें आने दें। जैसे कि अंदर सांस लें ऊपर, फिर थोड़ा सा रुके, फिर छोड़ें। ठीक है, इस तरह से आप 4-5 बार सांस ले लें। ठीक है, अब आप अगर आप शांत चित्त होकर तत्वों को पहचानने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत जल्दी तत्व की पहचान हो जाएगी। ठीक है, तो आपको बताया है तत्व कैसे पहचाने जाते हैं, है ना। तो कई सारे वीडियो में थोड़ा थोड़ा सभी में बताया गया है, हर वीडियो में बताया गया है। तो आप उसी तरह से तत्वों की पहचान करें। ठीक है, जब आप सांस लेते हैं एक पल यानी कि 24 सेकंड का एक पल होता है। ठीक है, तो 3 से 4 सांस ले लेते हैं आप। पृथ्वी तत्व में 50 पल चलती है और 50 पल यानी कि 24 एक पल 24 सेकंड का होता है। 60 पल एक घड़ी का होता है, 24 मिनट पृथ्वी तत्व चल रहा है, मतलब पृथ्वी तत्व जो चलता है 24 मिनट का चलता है। 1 सेकंड मैंने ये ये मैं आपको अभी थोड़ा सा बताती हूँ कौन सा कब चलता है, कौन सा तत्व कितने सेकंड चलता है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। अभी हम कुछ और बात करते हैं। प्रत्येक नाक से हम जब सांस लेते हैं तो सूर्योदय प्रातःकाल बुधवार को पृथ्वी तत्व यानी बाई नासिका चल रही है तो अति शुभ स्थिर कार्य के लिए बहुत शुभ होता है। कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष कोई सा भी पक्ष हो, सोमवार हो, बृहस्पतिवार हो, शुक्रवार हो, है ना, ये सब होना चाहिए। बुधवार, सोमवार, बुधवार हो, सोमवार हो, शुक्रवार हो, पृथ्वी तत्व का चलना जरूरी होता है। पृथ्वी तत्व में काम बहुत शुभ होता है और अगर जल तत्व हुआ तो बहुत शुभ होते हैं काम। ठीक है, तो कोशिश करें कि जल तत्व और पृथ्वी तत्व में ही अपने काम करें। ठीक है फ्रेंड्स, जन्म से मृत्यु तक जो भी घटना घटित होती है वो सब स्वर विज्ञान पर ही निर्भर होती है। ठीक है, यह सब एक सूक्ष्म विज्ञान है, शिव सर्वोदय विज्ञान पर निर्भर है सारी चीज़ें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और स्वरों का यह जो विज्ञान है, अगर हमने अपने स्वरों को पहचान कर ली तो स्वर विज्ञान
पर हम अपनी हम अपनी स्थापित कर लेंगे, कमांड स्थापित कर लेंगे। मतलब स्वर विज्ञान हमें बहुत अच्छे से हम उसमें साध लेंगे स्वर स्वर विज्ञान को, और अपने जीवन में सुख भर लेंगे। क्योंकि स्वर विज्ञान के हिसाब से जो चलता है, स्वर विज्ञान को जो साध लेता है, उसके जीवन में अपार खुशी, अपार सुख, अपार धन दौलत, हर कार्य में शुभता की ही प्राप्ति होती है। ठीक है। और कार्य में सुविधा शुभता लाने के लिए, हर कार्य में शुभता आए, उसके लिए हमें शिव सर्वोदय का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर हमें इसका ज्ञान नहीं है तो अशुभता कब आती है कार्य में पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। इसलिए शुभता के लिए हमें इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। मतलब हमें तत्वों के साथ साथ हमें नाड़ियों के साथ साथ हमें तत्वों का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तत्वों का ज्ञान होगा तभी हम अ, नाड़ियों का ज्ञान होगा तभी हम तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। नाड़ियों का ज्ञान तो बहुत ईजी है, तीन ही नाड़ियों की ज़्यादा डिटेल बताई गई है। और उनके अंदर जो तत्व हैं उनकी पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अपने जीवन को अपने अनुसार हम शिव सर्वोदय के द्वारा ही बना सकते हैं। अगर हमने शिव स्वर विज्ञान को साध लिया तो ज्योतिषी जो है आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज्योतिषी की। आपको ज्योतिषी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने कार्य के लिए शुभ समय निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कभी भी ये नहीं होगा कि हम ज्योतिषी के पास जाते हैं, शुभ टाइम निकालेंगे, शुभ घड़ी निकालेंगे, तब जाके कार्य करेंगे। सब कुछ आपके पास ही होगा। आप शुभ ज्योतिषी से भी ज़्यादा शुभ अपने घर अपने जीवन में कर पाएंगे। ठीक है। तो इस पर थोड़ा अमल करें, गहराई से इसका अध्ययन करें। और इतना मुश्किल नहीं है, बहुत छोटा सा है, सूक्ष्म है, तो आप इसे ज़रूर करें। ठीक है। जो 5 तत्व बताए गए हैं वो बारी बारी से हमारे चलते ही रहते हैं। हमारी जब हम सांसें लेते हैं तो उनके साथ साथ बारी बारी ये तत्व भी चलते हैं। किसी भी नासिका से सांस ले रहे हैं तो पहले पृथ्वी तत्व चलता है सामने की तरफ, मतलब एकदम बॉडी से चिपक के नहीं चलता है, थोड़ा सा सामने की तरफ चलता है। 12 उंगली की सांस होती है। थोड़ा सा हाथ अपनी बॉडी से हट आगे की तरफ रखें और 12 उंगली तक नाप के देखें। 4 4 8 4 3 12, 12 उंगली तक देखेंगे तो आपकी सांस अगर चल रही है तो पृथ्वी तत्व आपका चल रहा है। नासिका आपको पता ही है, बाई नासिका बहुत शुभ होती है, दाहिनी नासिका चर कार्यों के लिए होती है। ठीक है। ऐसे ही अगर आपकी 16 उंगली तक सांस जा रही है, बिल्कुल बॉडी से सट के नीचे तक जा रही है, नाभि तक जा रही है, तो उसका मतलब है आपका जल तत्व चल रहा है, जो बहुत ही शुभ। अगर बाई नासिका है तो बहुत शुभ होता है ये कार्य। स्थिर कार्यों के लिए, घर खरीदना, मकान बनाना, या गाड़ी खरीदना, ज़मीन खरीदना, कुछ भी आपको कुछ करना है तो 16 उंगली नीचे नाभि तक जाना चाहिए सांस, तब आप इसका शुभ कार्य कर सकते हैं। ये सारी चेक कब करनी है आपने? जब सुबह सूर्योदय का समय होता है उस वक्त। ठीक है। अगर 8 उंगली सांस बाहर आ रही है तो वायु तत्व चल रहा होगा। ठीक है। तो वायु तत्व में इतने शुभ काम नहीं किए जा सकते। वायु तत्व जब चलता है तो 8 उंगली तक सांस चलती है और ऐसे अर्धचंद्राकार होते हुए ऊपर की तरफ खिसक जाती है साइड में। ठीक है। तो ये वायु तत्व की पहचान है। अगर 4 उंगली तक की सांस बाहर आ रही है तो अग्नि तत्व चल रहा होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखिए इनको, तत्वों को पहले भी पीछे भी मैंने बताए हैं तत्वों की पहचान, तो ये आपको जरूर पता होनी चाहिए तत्वों की पहचान, है ना। तो आज के लिए इतना ही। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में टाइमिंग बताऊंगी कौन सा तत्व कितने समय तक चलता है। वैसे जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम ना बार बार अपनी नासिका को बंद करते हैं खोलते हैं, बंद करते हैं खोलते हैं, तो इससे उसका टाइम थोड़ा गड़बड़ा जाता है शुरू में। लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उसका टाइमिंग बताऊंगी आपको। तो आज के लिए इतना ही। खूब सारी प्रैक्टिस करें और अपने जीवन में शिव सर्वोदय को जरूर से अच्छे से करें, प्रैक्टिस करें और शिव सर्वोदय में को अपने जीवन में उतारें। ठीक है। थैंक यू सो मच।